Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों में उतर रहे हैं एक बहुत ही खास कहानी के साथ। जी, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। बात होगी विदुर की। हाँ, विदुर। हस्तिनापुर के वो नीतिज्ञ, ज्ञानी, सम्मानित व्यक्ति जिन्होंने अचानक अपना सब कुछ, अपना राजसी जीवन त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वन की राह पकड़ ली उन्होंने। बिल्कुल। और आज हम विदुर की इसी यात्रा को, उनके मन की स्थिति को और फिर उस महत्वपूर्ण भेंट को समझने की कोशिश करेंगे जब वो भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त उद्धव से मिले। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब जीवन के कई गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठाती है ये। और हमारी ये चर्चा आधारित है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद अध्याय 1 पर। वहीं पर विदुर के प्रश्न हैं, उनकी यात्रा का वर्णन है। तो हमारा लक्ष्य है कि इस प्रसंग से वो मुख्य बातें निकालें जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। हाँ बिल्कुल, ये संवाद हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी सही रास्ता कैसे चुना जाए। भक्ति और विरक्ति का असल मतलब क्या है, बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए उस क्षण में चलते हैं सीधा। कल्पना कीजिए, विदुर जिनका हर कोई आदर करता है, उन्हीं के भतीजे दुर्योधन ने भरी सभा में उनका अपमान कर दिया। लेकिन महल छोड़ते समय उनके चेहरे पर दुख नहीं है, बल्कि एक शांति है, जैसे कोई बड़ा अवसर मिल गया हो। आइए इसी अनोखे मोड़ से कहानी को खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत होती है हस्तिनापुर के माहौल से, जो कि अन्याय और अपमान से मतलब पूरी तरह भर चुका था। राजा धृतराष्ट्र, वो जन्म से नेत्रहीन तो थे ही, पर उससे भी ज्यादा पुत्र मोह ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी अंधा बना दिया था। सही कहा। उन्होंने अपने बेटों कौरवों के हर अन्याय को नजरअंदाज किया। पांडवों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो लाक्षागृह वाली साजिश। हाँ, जलाने की कोशिश, फिर भरी सभा में द्रौपदी गातमान, उनका राज्य छीन लेना, और धृतराष्ट्र सब देखते रहे, या यूं कहें कि देखकर भी अनदेखा करते रहे। और यही मतलब ये जो आध्यात्मिक अंधापन है ना, सही गलत में भेद न कर पाना, ये शारीरिक अंधेपन से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। हाँ, यहाँ तक कि जब स्वयं भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए, तो धृतराष्ट्र ने उनके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मोह और अन्याय ने उनकी बुद्धि को मतलब किस हद तक ढक लिया था। ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी विदुर ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उन्होंने धृतराष्ट्र को सही सलाह दी। जी। कहा कि युधिष्ठिर को उनका राज्य लौटा दो, भीम के क्रोध से बचो, और ये मत भूलो कि स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हैं। और विदुर की ये सलाह सिर्फ कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, इसमें गहरा नैतिक बोध था, एक धर्म का पक्ष था। उन्होंने साफ साफ कहा कि दुर्योधन को त्याग दो, क्योंकि वो साक्षात अधर्म का प्रतीक है और भगवान कृष्ण का विरोधी है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसे स्रोत में चाणक्य नीति का भी जिक्र आता है, कि ऐसा पुत्र जो कुल का नाश करे उसे त्याग देना ही ठीक है। विदुर तो देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। पर धृतराष्ट्र पर तो कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा हुआ। भरी सभा में जहां कर्ण और शकुनी जैसे लोग भी थे, दुर्योधन एकदम गुस्से से भड़क उठा और उसने विदुर का अपमान कर दिया। जी। उन्हें दासी पुत्र कह दिया, पांडवों को जासूस बताया, और तो और महल से निकाल देने तक की बात कह डाली। ये किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए मतलब असहनीय अपमान था। लेकिन यहीं पर विदुर की महानता दिखती है। उनकी प्रतिक्रिया वो आम इंसानों जैसी नहीं थी। सही कहा, वो न तो गुस्सा हुए न दुखी हुए। उन्होंने शांति से अपना धनुष वहीं द्वार पर रखा और चुपचाप महल से बाहर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे संभव हुआ? क्या उन्हें बुरा नहीं लगा? ठेस नहीं पहुंची? देखिए, मानवीय स्तर पर शायद क्षण भर के लिए कुछ महसूस हुआ भी हो, लेकिन विदुर का ज्ञान और उनकी जो आध्यात्मिक समझ थी वो बहुत गहरी थी। अच्छा। वो समझ गए थे कि ये सब भगवान की बाहरी शक्ति, जिसे माया कहते हैं, उसका खेल है। वो जानते थे कि कौरवों का विनाश तो निश्चित है, और ये घटना उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगने का एक ईश्वरीय संकेत है। इसीलिए वो गत व्यथा थे, यानी दुख से परे। उन्होंने इसे अपमान नहीं बल्कि मुक्ति का दरवाजा समझा। वाह। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है ना, कि जीवन की कठिनाइयों या अपमानों को व्यक्तिगत हमला समझने के बजाय एक बड़ी योजना या बाहरी शक्ति के खेल के रूप में देखना, ये आध्यात्मिक परिपक्वता दिखाता है, जैसा विदुर ने किया। तो अपमान को अवसर मानकर विदुर कहाँ चल पड़े? हस्तिनापुर छोड़ दिया उन्होंने
जिसे गजाव्य भी कहते हैं, जी, छोड़ दिया। और तीर्थ यात्रा का रास्ता अपना लिया। उनका उद्देश्य अब सिर्फ पुण्य कमाना और भगवत प्राप्ति था। बिल्कुल। तीर्थ स्थानों का यही तो महत्व है। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये ऐसी पवित्र भूमियां हैं जहां जाने से, स्नान करने से और भगवान का स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। इन स्थानों पर भगवान अपने विशेष रूपों में, जिन्हें अर्चा विग्रह या अर्चा मूर्ति कहते हैं, विराजमान रहते हैं। अर्चा मूर्ति, ये क्या है? क्या ये सिर्फ मूर्तियां हैं जैसे हम मंदिरों में देखते हैं? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। अर्चा मूर्ति सिर्फ पत्थर या धातु की प्रतिमा नहीं है। ये स्वयं भगवान का साकार रूप है, जिसमें भगवान अपनी पूरी शक्ति और कृपा के साथ मौजूद रहते हैं, ताकि भक्त उनकी सेवा कर सकें, उनका दर्शन कर सकें। अच्छा। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से, मतलब बिना किसी कारण के, भक्तों के लिए आसान होने के लिए इस रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें जड़ पदार्थ मानना ये बहुत बड़ी भूल है। समझ गया। तो विदुर इन पवित्र स्थानों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा कैसी थी? अकेले थे वो? हाँ, उनकी यात्रा एक सच्चे साधक की यात्रा थी। वो अकेले चले, मन में लगातार कृष्ण का चिंतन करते हुए। अयोध्या, द्वारका, मथुरा जैसे वो सब स्थान जहां भगवान ने लीलाएं की थीं, वहां गए। जहां भी पवित्र उपवन थे, पहाड़, नदियां, सरोवर थे और जहां भगवान के अनंत रूपों वाले मंदिर थे, उन सब का उन्होंने दर्शन किया। और यात्रा के दौरान उनका रहन सहन कैसा था? अब वो मंत्री तो रहे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो एकदम शुद्ध और स्वतंत्र वृत्ति से रहते थे, मतलब किसी पर निर्भर नहीं। पवित्र स्थानों में नियम से स्नान करते, अवधूत वेश में रहते। अवधूत वेश मतलब साधारण कपड़े, बाल बिखरे हुए, शरीर की साज सज्जा की कोई चिंता नहीं, जमीन पर सोना। वो अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों से बिल्कुल अलग थलग रहते थे, ताकि उनका ध्यान भटके नहीं। पूरा ध्यान केवल भगवान हरि को प्रसन्न करने वाले व्रतों और नियमों के पालन में लगा रहे। तो मतलब एक सच्चे तीर्थयात्री का लक्ष्य सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि खुद को भगवान की सेवा में लगाना है, दुनियादारी के दिखावे से दूर रहकर। निश्चित रूप से तीर्थयात्रा का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया से मन हटाकर अंदर की यात्रा करना है, भगवान के करीब जाना है। विदुर ठीक यही कर रहे थे। यात्रा करते करते विदुर प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्हें एक दुखद समाचार मिला। हाँ, उन्हें पता चला कि उनके अपने ही कुल के लोग, कौरव और यादव, आपस में लड़कर नष्ट हो गए हैं। जी, और स्रोत में इसकी एक बहुत सटीक उपमा दी गई है, बांस के जंगल की आग। अच्छा। कैसे? जैसे बांस आपस में रगड़ खाकर ऐसी आग पैदा करते हैं जो पूरे जंगल को जला देती है, वैसे ही जब किसी कुल में आपसी ईर्ष्या, द्वेष और सांसारिक जुनून बढ़ जाता है, तो वो खुद ही अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। कुरुवंश और यदुवंश के साथ यही हुआ। ऐसी विनाशकारी आग को सिर्फ संतों की कृपा रूपी बारिश ही शांत कर सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। ये सुनकर तो विदुर को निश्चय ही बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, वो मौन हो गए। दुख और वैराग्य की भावना शायद और गहरी हो गई। वे पश्चिम दिशा में सरस्वती नदी के किनारे की ओर चल दिए। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि जैसे बहुत पुराने तीर्थों का दर्शन किया और साथ ही उन अनेकों विष्णु मंदिरों का भी दर्शन किया जिन्हें महान ऋषियों और देवताओं ने स्थापित किया था। इन मंदिरों के बारे में कुछ खास बताया गया है क्या स्रोत में? हाँ, बताया गया है कि इन मंदिरों के शिखर पर अक्सर सुदर्शन चक्र का चिन्ह होता था। अच्छा। इसका एक उद्देश्य ये था कि दूर से ही भक्त उस चक्र को देखकर भगवान विष्णु या कृष्ण का स्मरण कर सके। मंदिरों के ऊंचे शिखर बनाने का एक कारण ये भी था। फिर विभिन्न प्रदेशों से, जैसे सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरुजांगल, इन सब से गुजरते हुए विदुर अंततः यमुना नदी के तट पर पहुंचे और वहां उनकी एक बहुत ही अहम भेंट हुई। जी हाँ, वहां उनकी भेंट हुई उद्धव से। उद्धव? हाँ, उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे भगवान कृष्ण के न केवल प्रिय सखा और सलाहकार थे, बल्कि उनके महान भक्त भी थे। अत्यंत शांत, बुद्धिमान और देवगुरु बृहस्पति के शिष्य माने जाते थे। तो विदुर और उद्धव का मिलन कैसा रहा होगा? दोनों एक दूसरे को जानते तो होंगे पहले से? हाँ, बिल्कुल जानते थे। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। विदुर उम्र में उद्धव से बड़े थे और कृष्ण के परिवार से उनका गहरा नाता था ही। दोनों ने बड़े प्रेम से एक दूसरे को गले लगाया और इसी भेंट के बाद विदुर ने अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न उद्धव के सामने रखे। हाँ, यहाँ से बातचीत का रुख बदलता है। विदुर, जो खुद इतने ज्ञानी हैं, अब एक जिज्ञासु की तरह उद्धव से सवाल पूछना शुरू करते हैं।
खासकर भगवान कृष्ण और उनके प्रियजनों के बारे में। ऐसा लगता है कि इतने समय अकेले यात्रा करने के बाद उन्हें किसी अपने से मिलने और खबर जानने की बहुत इच्छा थी। बिल्कुल, उनका पहला सवाल भगवान कृष्ण और बलराम के बारे में ही था, जिन्हें वो आदि पुरुष कहते हैं। आदि पुरुष? हाँ, मतलब जो सृष्टि के मूल हैं, जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार कम करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। वो जानना चाहते थे कि क्या वो दोनों शूरसेन यानी वसुदेव जी के घर में सुकुशल हैं। फिर उन्होंने अपने बहनोई वसुदेव जी के बारे में पूछा, जो कुरुओं के मित्र थे और अपनी बहनों का बहुत ध्यान रखते थे। जी, इसके बाद विदुर ने बड़ी उत्सुकता से कृष्ण के निकटतम परिवार और यदुवंश के जो प्रमुख लोग थे उनके हालचाल पूछे। उन्होंने कृष्ण के वीर पुत्रों जैसे प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, हाँ वही, और साम जो कार्तिकेय के अवतार माने जाते थे, उनके बारे में पूछा। उन्होंने यदुओं के राजा उग्रसेन, जिन्हें कृष्ण ने दोबारा सिंहासन पर बैठाया था, उनकी कुशलता पूछी। उन्होंने सिर्फ राज परिवार के लोगों के बारे में नहीं बल्कि भक्तों के बारे में भी पूछा, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ शासकों या योद्धाओं के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने युयुधान यानी सात्विकी जैसे समर्पित योद्धा, जिन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और भगवान की सेवा से परम गति पाई, उनके बारे में भी पूछा। अच्छा। और खास तौर पर अक्रूर जी का जिक्र किया। वो इतने अनन्य भक्त थे कि कृष्ण के पैरों के निशान वाली धूल देखकर प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि उसी में लौटने लगे थे। वाह! ये दिखाता है कि विदुर की नजर में सच्ची महानता क्या थी, भक्ति। और देवकी जी के बारे में भी पूछा, जिन्होंने भगवान को गर्भ में धारण किया था। हाँ, उन्होंने देवकी जी की तुलना वेदों से की, जो अपने अंदर गूढ़ अर्थ रखते हैं। उन्होंने भगवान अनिरुद्ध के बारे में भी पूछा, जो भगवान के चतुर्थ व्यू माने जाते हैं और भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। विदुर ने हृदीक, चारुदेशन, गद जैसे और भी कई निष्ठावान भक्तों का हालचाल पूछा। मतलब वो कृष्ण से जुड़े हर खास व्यक्ति की कुशलता जानना चाहते थे। उनकी चिंता और प्रेम इसमें साफ दिखता है। यदुवंशियों के बाद विदुर का ध्यान फिर स्वाभाविक रूप से पांडवों की ओर गया, जिनके वो हमेशा से ही शुभचिंतक रहे। जी, सबसे पहले उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में पूछा। क्या वे कृष्ण और अर्जुन रूपी अपनी भुजाओं के सहारे धर्मपूर्वक राज्य कर रहे हैं? वही युधिष्ठिर जिनकी राजलक्ष्मी देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था। फिर उन्होंने भीमसेन का जिक्र किया। क्या उस भीम ने, जिसके कदमों की आहट और गधा के प्रहार से युद्ध भूमि कांप उठती थी, पापियों के प्रति अपना वो भयंकर क्रोध अब शांत कर लिया है? इसके बाद बारी आई अर्जुन की। क्या गांडीवधारी अर्जुन कुशल से हैं? वही अर्जुन जिन्होंने किरात वेशधारी भगवान शिव को भी अपने बाणों से संतुष्ट कर दिया था। क्या वो ठीक हैं? और जुड़वा भाई नकुल और सहदेव, उनके बारे में क्या पूछा? हाँ, पूछा कि क्या वो दोनों भाई, जिन्हें उनके बड़े भाइयों ने पलकों की तरह सहेज कर रखा था, अपना राज्य वापस पाकर उसी तरह सुख से हैं जैसे गरुड़ ने इंद्र से अमृत छीन लिया था। और अंत में उन्होंने अपनी भाभी कुंती यानी पृथा के विषय में पूछा। क्या वे अभी जीवित हैं? वो तो अपने पति महान योद्धा राजा पांडु की मृत्यु के बाद सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जी रही थी। इन सारे सवालों में विदुर की पीड़ा और पांडवों के लिए उनका जो स्नेह था वो साफ झलकता है। बिल्कुल। इन सभी के बारे में पूछने के बाद विदुर अपने सगे भाई धृतराष्ट्र के लिए शोक व्यक्त करते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? धृतराष्ट्र ने ही तो उनका अपमान किया था, उन्हीं के बेटों के मोह में अन्याय का साथ दिया था, फिर उनके लिए शोक क्यों? यहीं पर एक वैष्णव या भक्त का हृदय देखने को मिलता है। विदुर कहते हैं, हे उद्धव, मैं उस धृतराष्ट्र के लिए दुखी हूँ जिसने अपने मरे हुए भाई पांडु के बच्चों से दुश्मनी की और मुझ जैसे शुभचिंतक को भी घर से निकाल दिया। वो गुस्सा नहीं है बल्कि दुखी है कि उनका भाई पतन की ओर जा रहा है। एक सच्चा भक्त अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता बल्कि उसके कल्याण की ही कामना करता है। विदुर ने तो आखिर तक धृतराष्ट्र का भला चाहा था। फिर विदुर अपनी स्थिति पर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं दुनिया में बिना किसी पहचान के घूम रहा हूं, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैं उनकी लीलाओं के पीछे के मर्म को समझता हूँ। भगवान मनुष्य जैसे काम करते हैं, दुख सुख का अनुभव करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये सब उनकी लीला है जो आम लोगों को भ्रमित करती है। अच्छा। पर भक्त जानता है कि भगवान इन सबसे परे हैं। भगवत कृपा से विदुर मोह और भ्रम से मुक्त थे। वो समझते थे कि असली स्वतंत्रता भगवान पर पूरी तरह निर्भर होने में ही है। इसे ही शास्त्रों में अभयम सत्व सुशुद्धि
कहा गया है, यानी भय से मुक्ति और अस्तित्व की शुद्धि। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल उठता है। वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, उनका उद्देश्य भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश करना है। फिर उन्होंने कौरवों के इतने सारे अपराधों को इतने समय तक कैसे सहा? उन्हें पहले ही दंड क्यों नहीं दिया? हाँ, एक गहरा सवाल है और इसका उत्तर ये है कि भगवान की योजना बड़ी थी। वो सिर्फ कुछ कौरवों का वध नहीं करना चाहते थे। तो क्या करना चाहते थे? उनका उद्देश्य था पृथ्वी पर जो अधर्म का भार बहुत बढ़ गया था उसे कम करना। इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध को एक मंच बनाया जहां उस समय के लगभग सभी अभिमानी और अधर्मी राजा कौरवों के पक्ष में इकट्ठे हो गए। अच्छा। भगवान ने एक ही जगह पर एक ही समय में उन सबका संहार करने की योजना बनाई और इस महायुद्ध का नायक अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बनाया। भगवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और इन सबको मारने के लिए ही आया हूं, तुम तो बस निमित्त मात्र बन जाओ। तो भगवान ने इंतजार किया ताकि धर्म की स्थापना का काम बड़े पैमाने पर हो सके और उनके भक्त की महिमा भी बढ़े। बिल्कुल। फिर विदुर भगवान के अवतार लेने के मूल कारण पर सोचते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म हम जैसे साधारण मनुष्यों जैसे नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। दिव्य मतलब? गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, यानी कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, मैं कर्मों के फल से बंधता नहीं हूँ। तो फिर वो अवतार लेते ही क्यों हैं, अगर कर्म उन्हें बांधते नहीं? उनका मुख्य उद्देश्य होता है अधर्मियों का नाश करना, धर्म की दोबारा स्थापना करना और सबसे जरूरी अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा भक्तों को अपनी ओर खींचना, उन्हें आनंद देना और संसार के लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाना। अच्छा। उनकी लीलाएं मनुष्यों को ये मौका देती हैं कि वे उनके बारे में सुनें, उनका ध्यान करें और इस भव बंधन से मुक्त हो जाएं। यहाँ तक कि जिन असुरों का वो खुद वध करते हैं, उन्हें भी उनके हाथों मृत्यु मिलने से मुक्ति मिल जाती है। ये समझने के बाद चर्चा के अंत में विदुर उद्धव से एक बहुत ही मार्मिक अनुरोध करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं, हे सखे उद्धव, तुम उन तीर्थ कीर्ति भगवान की कीर्ति का गान करो। तीर्थ कीर्ति? हाँ, वे अजन्मा हैं, उनका कोई जन्म नहीं होता, फिर भी वे शरणागतों जैसे ब्रह्मा आदि देवता की प्रार्थना सुनकर उनके हित के लिए यदुवंश में अवतरित हुए हैं, तुम उनके यश का गान करो। तीर्थ कीर्ति कितना सुंदर नाम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वे भगवान जिनका यश, जिनकी कीर्ति तीर्थों के समान पवित्र है, या फिर जिनका यश तीर्थ स्थानों में गाया जाता है। विदुर उद्धव से यही कह रहे हैं कि तुम उन भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का गान करो, क्योंकि यही तीर्थ यात्रा का और असल में मनुष्य जीवन का सार है, भगवान का स्मरण और कीर्तन करना। वाकई विदुर की ये यात्रा और उद्धव के साथ उनका ये संवाद ज्ञान के मोतियों से भरा है। हाँ बिल्कुल। अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में देखें तो हाँ बिल्कुल। क्या सीखा हमने आज? पहला, विदुर का उदाहरण हमें सिखाता है कि अपमान या मुश्किल हालात में भी समता बनाए रखना और उसे आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मानना संभव है। ये गहरी भगवत भक्ति और विरक्ति दिखाता है। दूसरा, तीर्थ यात्रा का असली मकसद सिर्फ घूमना या पुण्य कमाना नहीं, बल्कि भगवान का लगातार स्मरण करना और अपनी चेतना को शुद्ध करना है। और इसमें अर्चा विग्रह की सेवा और दर्शन मदद करते हैं। सही। तीसरा, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के अवतार और उनकी लीलाएं दिव्य होती हैं। उनका उद्देश्य बहुत गहरा और व्यापक होता है, धर्म स्थापना, दुष्टों का नाश और भक्तों को आनंद देना। जी। चौथा, भक्तों की संगति जैसे विदुर और उद्धव का मिलना ज्ञान और भक्ति के लेन देन के लिए कितनी जरूरी है। बिल्कुल। पांचवा, दुनिया की घटनाएं अक्सर ईश्वरीय इच्छा से जुड़ी होती हैं, जिसे सिर्फ भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। और छठा, एक शुद्ध भक्त माया के असर से मुक्त, निर्भय और पूरी तरह भगवान पर आश्रित होता है, जैसा हमने विदुर के चरित्र में देखा। ये सब हमें अपने जीवन पर भी सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए यही विचार छोड़ना चाहूंगी। क्या हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों, मुश्किलों या कभी-कभी अपमानजनक स्थितियों का सामना करते समय विदुर की तरह सोच सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या हम उन्हें सिर्फ बुरा भाग्य मानने के बजाय बाहरी शक्तियों का खेल समझकर ईश्वर की ओर और ज्यादा मजबूती से मुड़ने का एक मौका मान सकते हैं?
भक्ति के रास्ते पर चलते हुए जो बाधाएं आती हैं, उनका सामना करने की शक्ति हमें कैसे मिल सकती है, इस पर सोचना फायदेमंद होगा। बहुत गहरा विचार है। आज की इस प्रेरक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार।